हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 22 जनवरी 1997। जन्म का समय है सुबह के 6:05 और जन्म स्थान है सहारनपुर। तो जो एक जन्म कुंडली बनती है ये बनती है धनु लगन की। और लगन के जो स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, वो बनते हैं गुरु, और जो जाकर दूसरे भाव में बैठे नीच राशि में। दूसरे भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो जाकर बैठे हैं गुरु की राशि में। तो यहाँ पर शनि और गुरु ने आपस में परिवर्तन किया है और दूसरे और चौथे भाव का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, जो अपने आप में ये श्रेष्ठ दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में धन भी बहुत कमाएगा और जीवन में सभी सुख सुविधाओं का भोग भी करेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। लेकिन लग्नेश का नीच होना व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर बनाता है। व्यक्ति अपने फैसले पर सही तरह से अडिग नहीं रह पाता है। व्यक्ति दूसरों की बातों में जल्दी आता है। जो व्यक्ति का जो लग्नेश होता है वो कमजोर होता है। व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में अधिक रहता है। व्यक्ति अपनी बात बहुत कम यूज करता है, दूसरों के प्रभाव में रहकर दूसरों की बात ज़्यादा मानता है। ये समस्या इस प्रकार की स्थिति में रहती है। यहाँ पर देखिए पंचम के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं दसम भाव में कन्या राशि में। कन्या राशि में मंगल यहाँ पर शत्रु राशि में है, लेकिन शत्रु राशि में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं यहाँ पर। और दसम भाव में मंगल वैसे भी दिग्बली होते हैं, बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। जिसकी भी कुंडली मंगल दसम भाव में होता है, इसका मतलब यह है कि वह ऐसा व्यक्ति जीवन में 100% सफल होता है। दशम का मंगल में होना व्यक्ति के जीवन में कुल दीपक योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को उठाने वाला होता है और जिम्मेदारी से उनका भरण पोषण करता है। मतलब ऐसा मंगल व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में जो भी काम करता है उसमें उसको सफलता दिलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को कर ले तो उसमें सफलता प्राप्त करता है। नवम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो जाकर बैठे हैं दूसरे भाव में। देखिए ये भी यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है। दूसरे का नवम में होना, नवम का दूसरे में होना, ये भी अपने आप में श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में महाधनी होता है, या करोड़पति अरबपति हम इसको कह सकते हैं, या बहुत ही अधिक पैसे वाला ऐसा व्यक्ति होता है। भाग्य के साथ व्यक्ति को जीवन भर हमेशा मिलता है। देखिए किसी की भी कुंडली हो, अगर किसी की भी कुंडली में गुरु और सूर्य एक साथ हैं, चाहे वो किसी भी राशि में है, तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति मानी जा सकती है कि व्यक्ति को जीवन में जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस पर एक ऐसी दैवीय कृपा होती है कि वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी बड़ी समस्या में फंसने से पहले बच जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर बाकी और ग्रहों की बात करें, देखिए लगन में ही यहाँ पर बुध और शुक्र हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों को प्रदान करने वाला है, जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला और जीवन में मान सम्मान को देने वाला होता है। क्योंकि देखिए लगन में शुक्र कारक होते हैं। लगन में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जिसकी कुंडली में लगन में शुक्र है, शुक्र का मतलब है व्यक्ति जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं उनको परिपूर्ण करेगा, उनको प्राप्त जरूर करेगा, उनमें किसी प्रकार की कमी जीवन में नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए कुंडली में 10वें भाव में मंगल और राहु में, देखिए 10वें भाव में राहु बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर देखिए राहु उच्च राशि में भी है, क्योंकि राहु यहाँ पर उच्च राशि में है और 10वें भाव में है। तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, लिमिट से ज़्यादा श्रेष्ठ यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मंगल भी है, तो दसम भाव अत्यंत यहाँ पर बली हुआ है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के बदौलत, अपने कार्य क्षेत्र के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपने जीवन में अपने कार्य के दम पर मान सम्मान प्राप्त करेगा, जीवन में बहुत अत्यधिक धन प्राप्त करेगा। और जीवन में धन प्राप्त करना ऐसे व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। और सभी अपने आस पास के लोगों में, अपने समाज के लोगों में बहुत प्रसिद्धि भी ऐसा व्यक्ति रहता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। मंगल और राहु का दशम में होना, राहु का उच्च का होना, तो ये अपने आप में व्यक्ति को राजनीतिक सफलता भी देता है। और देखिए मंगल का जो संबंध है वो दसम भाव से है, तो ऐसा व्यक्ति मिलिट्री, सेना, पुलिस में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति मेडिकल के काम में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति खिलाड़ी हो सकता है। तो इनमें से कोई एक काम यहाँ पर ये कर सकता है। और यहाँ पर ये देखिए मेडिकल के काम में इनका बहुत अच्छा यहाँ पर एक बिजनेस यहाँ पर मेडिकल का इनका चला हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति में है और बिजनेस, मेडिकल के बिजनेस को यहाँ पर संभाल रहे हैं और जीवन में उन्नति के रास्ते पर चले हुए हैं। तो दसम भाव बहुत अधिक मजबूत होने के कारण, दसम भाव में कारक ग्रह होने के कारण यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में है। यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव, यहाँ पर चतुर्थ भाव जो होता है वो खुशी का भाव होता है, सुख का भाव होता है। व्यक्ति के जीवन में घर परिवार का भाव होता है। तो यहाँ पर देखिए शनि बैठे हुए हैं और केतु बैठे हुए हैं, दोनों ही विरासिता देने वाले हैं। मतलब विलासिता का मतलब कि जीवन में नीरस, दोनों ही ग्रह, क्योंकि शनि भी नीरसता देते हैं और केतु भी नीरसता देते हैं, जीवन के प्रति उदासीनता बना देते हैं। लेकिन देखिए
यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है, और यहाँ पर ये जो योग बना हुआ है शनि केतु का, यहाँ पर ये केंद्र में बना हुआ है। तो यहाँ पर कोई इतनी अधिक जो नीरसता है जीवन के प्रति वो नहीं है, लेकिन व्यक्ति कम उम्र में बहुत अधिक समझदार हो जाता है, कम उम्र में बहुत अधिक जिम्मेदारी उठाने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि शनि जिम्मेदारी के ग्रह होते हैं और कम उम्र में ही व्यक्ति मैच्योर हो जाता है। इस बात की भी शनि दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि शनि का चतुर्थ भाव में होने के कारण कम उम्र से ही ऐसा व्यक्ति जीवन की जिम्मेदारियों को समझता है और अपने जीवन में उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है और सुखों को भी प्राप्त करता है, क्योंकि शनि हमेशा धनु और मीन राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं को देने का काम यहाँ पर करते हैं और व्यक्ति को बहुत अच्छा जीवन देते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट तो शनिदेव मकर और कुंभ में नहीं देते हैं जितना धनु और मीन में देते हैं, और ये व्यक्ति के जीवन में दिखाई भी पड़ता है। यहाँ पर देखिए जीवन में एक समस्या ये है कि देखिए धनु इनका लगन है, लगन के स्वामी गुरु हैं, और चंद्रमा इनके देखिए मतलब इनकी जो चंद्र राशि बनती है वो मिथुन बनती है, तो दोनों ही आपस में शत्रु हैं। इस कारण जीवन में थोड़ा संघर्ष यहाँ पर बना होता है, संघर्ष यहाँ पर है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में अपने संघर्षों के बदौलत ही जीवन में सफलता हासिल करने का काम यहाँ पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुंडली में जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ जो ग्रह हैं वो श्रेष्ठ भाव में बैठे हैं, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में बैठकर वो अच्छा रिजल्ट देने का काम करते हैं। इस कुंडली में प्रत्येक ग्रह इस स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि सप्तम भाव में ये तो कोई ग्रह ना हो या फिर चंद्रमा हो। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा है ये, और यहाँ पर ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, तो ये अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में है, और चंद्रमा पर बुध और शुक्र की स्थिति भी बन रही है, दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो केमद्रुम ध्रुव हम मानते हैं वो भी यहाँ पर भंग होगा, केमद्रुम योग भी यहाँ पर नहीं होगा। और देखिए चंद्रमा की दृष्टि इन दो मतलब एक चंद्रमा शुभ ग्रह है और एक शुभ ग्रह, दो शुभ ग्रह को देख रहा है, तो ये अपने आप में जीवन में शुभता बनाने वाला है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जीने वाला होता है, सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। तो यही इनकी कुंडली की स्थिति है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहले इनका क्वेश्चन है कि इनका प्रेम विवाह हो सकता है नहीं हो सकता है। देखिए प्रेम विवाह की हम बात करते हैं तो पंचम भाव का स्वामी बैठा है दशम में, जो केंद्र में है, मतलब अपने से यहाँ पर देखिए कुंडली के केंद्र भाव में मंगल है और दशम भाव में बलि है, मतलब पंचम भाव यहाँ पर बहुत अधिक बलि अवस्था में है। और देखिए यहाँ पर देखिए जो सप्तम के स्वामी है वो बनते हैं बुध, जो बैठे हैं लगन में। अब यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ये योग बनता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। शुक्र का लगन में होना व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह को दिखाता है, ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह में होता है और अच्छा जीवन जीता है, सफल जीवन जीता है प्रेम विवाह में भी। नौमांस को हम स्थिति हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पंचम के स्वामी बनते हैं शनि, जो जाकर लगन में बैठे हैं और कन्या राशि में बैठे हैं, जो अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। और सप्तम के स्वामी बनते हैं गुरु, जो यहाँ पर देखिए शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि से 8वें में है। तो थोड़े स्ट्रगल, थोड़े समस्याओं के बाद, थोड़े संघर्षों के बाद यहाँ पर प्रेम विवाह की स्थिति बनती है, मतलब प्रेम विवाह होगा, लेकिन प्रॉब्लम समस्याओं के साथ यहाँ पर प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। अगला इनका क्वेश्चन है कि क्या जीवन में खुद का घर, खुद का भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। तो देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो है गुरु, और गुरु यहाँ पर देखिए नीच राशि में बैठे हैं दूसरे भाव में। अब गुरु दूसरे भाव में होते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा बोलने वाला, अच्छा जीवन जीने वाला, अच्छा धन वाला होता है, परिवार का सुख भी प्राप्त करता है, परिवार का सपोर्ट भी प्राप्त ऐसे व्यक्ति को होता है जिसके दूसरे भाव में गुरु होते हैं। अब देखिए ये चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का होता है, और भूमि भवन वाहन के लिए जो स्वामी है दूसरे भाव में है, और भूमि भवन वाहन में जो बैठे हैं वो शनिदेव और केतु बैठे हैं। तो देखिए इनको प्राप्त तो जरूर होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, एक से अधिक वाहन होंगे, एक से अधिक घर भी होंगे, लेकिन उनमें थोड़ा समय लगेगा, उनमें थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, थोड़ा संघर्ष होगा। संघर्ष के बाद ही उनको जीवन में प्राप्त, क्योंकि संघर्ष को यहाँ पर शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं तो इस बात को दिखा रहे हैं कि जीवन में भूमि भवन वाहन तो प्राप्त होगा, लेकिन संघर्ष के बाद होगा। संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ेगा, व्यक्ति को जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद जीवन में धीरे धीरे व्यक्ति सभी सुख प्राप्त कर पाएगा। एक से अधिक घर, एक से अधिक वाहन यहाँ पर जरूर व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा। नौमांस कुंडली में चतुर्थ भाव की स्थिति देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये गुरु हैं और गुरु यहाँ पर छठे भाव में। देखिए यहाँ पर भी चतुर्थ का छठे भाव में होना ये अच्छा नहीं होता है। ये भी दिखाता है कि जीवन में भूमि भवन वाहन के लिए व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, बहुत तरीके के स्थिति को अरेंजमेंट करना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त कर पाता है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त कर पाता है। और देखिए गुरु यहाँ पर कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि में जब गुरु होते हैं तो ये बहुत धनी बनाते हैं व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति बहुत धन प्राप्त करता है
किसी की भी कुंडली में हो, कुंभ राशि में धनी है तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। इनका अगला सवाल है कि इनके लिए व्यापार सही है या नौकरी सही है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर दसम व्यापार और नौकरी की, तो देखिए दसम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर लगन में है, तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। दसम भाव का स्वामी लगन में होना ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है दशमेश का लगन में होना। और देखिए लगन में ही बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग होना, क्योंकि जो शुक्र है वो छठे के स्वामी बनते हैं और लाभ के स्वामी बनते हैं। मुख्यतः वो लाभ के रिजल्ट देने की ज़्यादा स्थिति में होंगे, क्योंकि लाभ की जो है वो मूल त्रिकोण राशि उनके लाभ की यहाँ पर पड़ रही है। तो जो लगन में ही बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है, ये दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में व्यापार करना चाहिए। व्यक्ति जीवन में व्यापार से सफल होगा। व्यक्ति बहुत अधिक समय तक नौकरी नहीं कर पाएगा, किसी की नहीं सुन पाएगा, व्यक्ति खुद का ही काम यहाँ पर कर पाएगा तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्योंकि मंगल यहाँ पर दसम भाव में बली अवस्था में है और राहु भी यहाँ पर बली अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति मेडिकल के काम को कर सकता है या फिर भूमि से जुड़कर काम कर सकता है। दसम भाव में राहु है तो ये मोबाइल और यूट्यूब का काम भी यहाँ पर बहुत अच्छा इनका चल सकता है। यूट्यूब क्योंकि राहु बहुत उच्च अवस्था में है, तो जब राहु उच्च अवस्था में होते हैं तो या व्यक्ति यूट्यूब जैसे क्षेत्र में भी बहुत अच्छा हो सकता है, फेमस हो सकता है, ये सब स्थिति बन सकती है। मुख्य रूप से अगर ये मेडिकल का बिजनेस करें या मेडिकल से संबंधित किसी प्रकार का काम करें या कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब का काम करें तो इनके लिए जीवन में श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर रहेगी। नौकरी अगर हम बात करते हैं, नौकरी की स्थिति से अधिक यहाँ पर व्यापार की स्थिति ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो हैं वो शुक्ल पक्ष के हैं और सप्तम भाव में हैं और बली अवस्था में है। वो भले अष्टमेश हैं, अष्टमेश होने के कारण वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे, लेकिन यहाँ पर वो सफलता और ऊंचाइयों को अधिक देंगे, धनवान अधिक बनाएंगे। जीवन में जो व्यापार की स्थिति है उसको बहुत अच्छा काम लेने का काम यहाँ पर करेंगे। अष्टमेश होने के बाद भी वो जीवन में व्यापार की स्थिति को अच्छा बनाने का काम करेंगे। ये अपना चंद्रमा का व्यवहार होता है कि कुछ दिन चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, कुछ दिन खराब चलती हैं, फिर कुछ दिन अच्छी चलती हैं। ये चंद्रमा का अपना रिजल्ट है। लेकिन जब वो अच्छी और खराब चलती हैं तो उनमें ग्रोथ भी बहुत अधिक दिखाई देती है। ग्रोथ धीरे धीरे व्यक्ति करता रहता है। देखिए इस व्यक्ति की वर्तमान में शनि की दशा चल रही है, जिस कारण ये थोड़ा संघर्ष की स्थिति में है। और शनि की दशा निकलने के बाद व्यक्ति के जीवन में जो गुरु की दशा आएगी वो व्यक्ति के लिए बहुत कारक दशा होगी, और गुरु की दशा में व्यक्ति अटूट सफलताएं प्राप्त करेगा, अटूट धन प्राप्त करेगा, अटूट संपत्ति प्राप्त करेगा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करेगा। तो ये सब क्वेश्चन इनके कुंडली के संबंधित इनके क्वेश्चन थे, और इनके सभी क्वेश्चनों का जो जवाब है वो इनकी कुंडली के माध्यम से दे दिया गया है। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उपाय के तौर पर इनको एक माणिक्य रत्न इनको धारण जरूर करना चाहिए। माणिक्य रत्न इनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इनके लिए शनिवार को काली चीज़ों का दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इतने उपाय ये करें तो इनके लिए जीवन में स्थिति अच्छी रहेगी। कोई विशेष उपाय की इनको लिए विशेष आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। एक माणिक्य रत्न धारण करें तो ये इनके लिए भाग्य का सपोर्ट करेगा जीवन में, क्योंकि शनि की दशा है तो व्यक्ति के जीवन में सभी काम धीरे धीरे होंगे। और मंगल यहाँ पर लगन पर प्रभाव बना रहे हैं, दिसंबर प्रभाव बना रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ पाने की, बहुत कुछ चाहने की जो महत्वाकांक्षा है बहुत चरम सीमा पर होती हैं। तो कभी कभी व्यक्ति अपना गुस्से में भी व्यक्ति जीवन जी लेता है, या व्यक्ति गुस्से को भी यहाँ पर सहना पड़ता है व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति के अंदर गुस्सा भी बहुत अधिक हो सकता है। मंगल राहु की स्थिति, मंगारक योग यहाँ पर ये बना हुआ है, तो ये स्थिति है। लेकिन व्यक्ति को संभल कर चलना होगा। संभल कर चलने का मतलब है कि धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त होता है। ये बात अपने मन में बिठाकर व्यक्ति को जीवन जीना होगा, क्योंकि सफलता 100% फिक्स है कि ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। सभी भूमि भवन का सुख मिलेगा, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करेगा। लेकिन शनि की दशा तो धीरे धीरे होगा, और शनि की दशा समाप्त हो जाएगी तो व्यक्ति जीवन में अचानक से बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जाएगा। तो इस प्रकार इनकी कुंडली का विश्लेषण इनके क्वेश्चनों के साथ यहाँ पर किया गया है। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण इस प्रकार चाहते हैं तो डिटेल कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं, और अभी सब अपने सभी प्रश्न हैं वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार वीडियो आपको आपकी क्वेश्चन के आंसर के साथ यहाँ पर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।